Amisha, Rajendra ji and Aditya Chetkar and family, brand new double universal crown director. Help me welcome. अभियान किया है, अच्छे रहेंगे पूरा करके अब हमने ये। और चीतकर फैमिली हमारे बीच यहाँ पर आए उससे पहले मैं सागर जी को इनवाइट कर रहा हूँ और कपल ऑफ मिनट्स वो आए और कुछ कहें। थैंक यू सो मच सर्वज्ञ। क्या बताऊं मैं, आप जैसे जैसे बात कर रहे थे तो सारी चीज़ें याद आ रही थी। जब जितकर सर को पहली बार स्पॉन्सर किया था और उनके घर जब मैं उन्हें मिलने गया था, जितकर सर के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि जिस दिन से उन्होंने बिजनेस साइन अप किया, देयर वाज नो लुकिंग बैक फ्रॉम डे वन से उन्होंने जो सेंस ऑफ अर्जेंसी में काम किया है, ही वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, है ना। उन्होंने मतलब एक बेंचमार्क सेट किया। 2 साल में उन्होंने वो सब अचीव कर लिया जो लोग ड्रीम करते हैं। और मुझे आज भी याद है जब मैं उनके साथ फील्ड पे काम करने जाया करता था, मैं खुद शॉक हो जाता था। मतलब सुबह 300 किलोमीटर कहीं पर गए गाड़ी चला के, उसके बाद वहाँ पर गाड़ी थमी और पूरी एक्टिविटीज़ करना शुरू की, होम मीटिंग करना शुरू की, 1-on-1 मीटिंग्स की, सारी चीज़ें की, और उसी रात को वापस गाड़ी चला के 300 किलोमीटर का गाड़ी चला के वापस घर में आना और सुबह वापस काम पर लग जाना। मैं मतलब किस लेवल की एनर्जी थी उनमें, मतलब शायद से कहते हैं ना, भगवान ने कुछ अलग ही उन्हें अंदर इतना सब एनर्जी भर दी थी कि वो इतना काम कर पाए। नेवर से नो एटीट्यूड। मतलब मैं उनसे, जितकर सर से हमेशा बात किया करता था कि अगर आपको एक चीज़ जो चेंज करनी है या एक चीज़ जो इंक्लूड करनी है अपने बिजनेस में, वो है कि आप ना बोलना सीखिए, क्योंकि वो ना बोलना जानते ही नहीं थे भैया, सच में। मतलब किसी से भी कोई भी कुछ भी, मतलब इतना आउट ऑफ द वे जाके सबको हेल्प करना, इतना आउट ऑफ द वे जाके सबके लिए काम करना। हमेशा वो एक ही चीज़ करते थे, अरे मैं आप लोग के लिए हूँ, अपने टीम के लिए। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मतलब उसके बारे में, उसके लिए मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है। वेरी हम्बल एंड ऑलवेज रेडी टू चेंज। इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 18-20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, इतना बड़ा सक्सेस होने के बाद इंडस्ट्री में, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, भैया भी जानते हैं ऐसी कभी कोई चीज़ें होती थी तो मैं अगर जितकर सर को खाली फ़ोन पे बोल दूं कि सर ये चीज़ है जो थोड़ी बहुत हम इस तरीके से करें तो सही होगा। और मैं सच में कहता हूँ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड एवर। मतलब उन्होंने कभी कोई पूछा ही नहीं कि क्यों सागर सर ये ऐसा क्यों नहीं। 100% सबमिशन तो मैं बहुत कम होगा, 500% सबमिशन टू अप्लाई। सच में, मतलब मैंने बोल दिया, वो बोलते हैं सागर सर आप कल से देखोगे, कल से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लिटरली। मतलब और मंजू दीदी ऑब्वियसली उन्होंने बहुत बड़ा हाथ निभाया है ये बिजनेस खड़ा करने में, है ना। मंजू दीदी मतलब प्रोस्पेक्टिंग करती थी हमेशा और जितकर सर जाके उन्हें क्लोज करते थे। तो इट वाज अ लीथल कॉम्बिनेशन, है ना। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर देखने मिलता है जहाँ पर ये, इसीलिए इतना बड़ा बिजनेस हो पाया है उनका। तो और अभी अभी मैं बात करूँगा कि आदित्य ने बहुत अच्छे तरीके से जितकर सर के बाद अब बिजनेस को संभाला है। और आदित्य अब जब प्लान दिखाता है तो जितकर सर की बहुत सारी झलक आदित्य में दिखाई देती है। मैं उसके सीईओ मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ और मैं उन्हें बोल भी चुका हूँ कि सच में, मतलब जितकर सर की झलक, जितकर सर की जो इंटेलिजेंस, लॉजिकल जो बातें करना, जो लॉजिकल थिंकिंग, वो पूरी आदित्य में झलकती है। और मतलब पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली, निकिता हैज बीन अ वेरी बिग इमोशनल सपोर्ट। सो दिस इज एन एंटायर टीम एफर्ट। एंड सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि आप लोग DUCD गए हैं, एंड दिस इज अ सेलिब्रेशन मोमेंट फॉर एवरीवन, और एन एग्जांपल ऑफ हाउ सिक्योरिटी, इस तरीके से अगर आप सेंस ऑफ अर्जेंसी में 2 साल सब चीज़ें छोड़कर अगर आप बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं तो कैसी आप एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए छोड़ जाते हैं। सो वंस अगेन मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एंटायर जितकर फैमिली। और मुझे पूरा यकीन है जितकर सर जहाँ से भी देख रहे होंगे, अभी भी वो उनकी स्माइल होगी और हमेशा ऐसे ही कहते थे सागर सर। मतलब लिटरली मुझे वो चीज़ें याद आती हैं। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड
बस इसी तरीके से आप लोग का बिजनेस बढ़े और आप इसी तरीके से सब लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सागर जी। और मैं ये बात यहाँ पर मैं बताऊँ कि मंजुषा जी को तो मैं राजेंद्र जी के से परिचय जब मुझे मेरा हुआ उससे पहले से जानता हूँ। मतलब मंजुषा जी ने मुझे फेसबुक पे 2010 में मेरे ख्याल से ऐड कर लिया था, जब गोरो की कंपनी में थे। और जब मंजुषा जी आप आए हमारे साथ तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई ऑलरेडी न्यू यू, कि मुझे तो पता था कि मंजुषा जी ऑलरेडी हैं इस बिजनेस में। और जब वो आई तो मुझे बहुत खुशी हुई विनिंग टीम में जब वो आई, क्योंकि आए हुए बहुत कम समय हुआ। ये बात मैं आपको मेंशन करूं कि राजेंद्र जी जब थे हमारे बीच तो 9 महीने में 6 लाख रुपए का चेक अचीव करने वाले राजेंद्र जी मेरे ख्याल से वेस्टीज में एकमात्र व्यक्ति हैं इनफैक्ट, क्योंकि वो हमारे बीच में है अभी। इस समय उनकी तस्वीर भी हम देख सकते हैं दोनों के बीच में। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप सोचिए इतनी स्पीड से काम किया। राजेंद्र जी को पता नहीं था कि वो चले जाएंगे, पर उनको ये एहसास था कि चला गया तो क्या होगा। इसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। उनकी टीम का कोई व्यक्ति नहीं आया था, ये बात भी यहाँ पर नोट करने की है। कोई ऐसा नहीं आया था, अभी हम सुनेंगे मंजुषा जी से पूरा। पर मुझे ऐसा नहीं था कि कोई टीम आ गई इसलिए कोई 9 महीने में 6 लाख का चेक। मुझे पता वेस्टीज मैनेजमेंट खुद हैरान था सागर जी, आपको याद होगा जब उन्हें पता चला था कि हाँ 9 महीने में 6 लाख का चेक। बोले अरे हमें तो पता ही नहीं चला। अब विनिंग टीम में तो बहुत कुछ पता था, पर मैनेजमेंट तक ये बात नहीं पहुंची। और ये एक बड़ा अचीवमेंट उनके साथ रहा। मैं अनूप जी को यहाँ पर याद कर रहा हूँ। अनूप जी प्लीज फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड प्लीज। यस, थैंक यू सलवक जी। जहाँ तक राजेंद्र सर की बात है, मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम पुणे गया था तो सुन तो रखा था राजेंद्र जी एंड मंजुषा जी, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, मतलब 18-20 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। तो कई बार रहता है ना कि किसी के पास एक्सपीरियंस रहता है तो एक अलग एटीट्यूड रहता है कि आई एम सो एंड सो, मैं एक बहुत बड़ी पिन पर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो ही इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, मतलब बहुत रेयरेस्ट, मतलब लाखों में करोड़ों में ऐसे लोग होते हैं। एंड मैं उम्र में मतलब उनके बेटे की उम्र का हूँ, मतलब मैं सागर की बात करूँ, बट माय गॉड जिस लेवल का हम्बलनेस अगर देखा जाए, जिस लेवल का मतलब केयरिंग, माय गॉड। आज भी मुझे याद है कि मैं लास्ट टाइम जब शादी में मिले थे तो कितना केयरिंग और कितना सबमिशन। और मतलब अगर सिस्टम को जीता जागता सिस्टम अगर देखना था तो जितकर सर से बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता लिटरली। मतलब उनसे बहुत कुछ मैं बोला कि आप अपनी टीम के लिए कितने कमिटेड हैं, लोगों के लिए केयर करते हैं एंड ऑलवेज स्माइल, मतलब कुछ भी हो रहा हो मतलब टेंशन नहीं, मतलब एंड एवरी टाइम फन में रहना और अपने लोगों के साथ एंजॉय करना। एंड वाकई में एंड एक ही चीज़ मैं समझ पाया कि राजेंद्र सर या पूरी फैमिली ने ये सक्सेस क्यों पाई, क्योंकि उन्होंने ये पात्रता हासिल करी थी, उन्होंने ये क्वालिटीज़ डेवलप थी उनके पास, उनके अंदर ये कैलिबर था, क्वालिटीज़ थी, इसीलिए वो इतनी जल्दी अचीव कर पाए। लोग बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी सक्सेस नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस को और अपने आप को उस काबिल बनाना होता है। अगर आपका चेक 1 लाख रुपए है तो शायद हमारी काबिलियत या लेवल या थॉट प्रोसेस भी 1 लाख की, इसलिए 1 लाख पे टिके हुए हैं। 5 लाख इसलिए नहीं जा रही कि उस लेवल की थॉट प्रोसेस नहीं है, उस लेवल का सिस्टम के लिए सबमिशन नहीं है, उस लेवल की लीडरशिप डेवलप नहीं हुई। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर, उनकी जो क्वालिटीज़ थी, इसको मतलब वर्ड में एक्सप्लेन कर पाना तो बहुत मुश्किल है। बट रियली उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया पूरी विनिंग टीम के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। एंड एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि उन्होंने जब काम शुरू किया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इस एज में मतलब लोगों के पास चैलेंजेस होते हैं, बहाने होते हैं, बट माय गॉड उनके पास तो चैलेंज शायद उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं कभी। चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज कभी नहीं, मतलब जो कुछ करना है करना है, डन डील करना है। एंड वाकई में बहुत बड़ा उन्होंने बिज़नेस क्रिएट किया है। और उसके बाद मंजू दीदी ने एंड आदित्य ने जिस तरीके से बिज़नेस को टेक केयर किया, सो एक ये इट इज़ बिकॉज ऑफ सिस्टम। सारी फैमिली यूनाइटेड है, बाहर की दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर अर्निंग मेंबर को कुछ चैलेंज आ जाता है तो फिर पूरी फैमिली कोलैप्स होती है, डिस्टर्ब होती है। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टम, फैमिली यूनिटी, ये सब चीज़ें रहीं शायद, इसीलिए आज वो बिज़नेस ग्रोथ मोड में है और इवन इससे बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम सब लोग बहुत खुश हैं एंड प्रे करते हैं भगवान से कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को इंस्पायर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं अब यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ हमारे चीफ मेंटर एसपी भारत जी और संध्या भारत जी।
राजन जीतकर और मंजूषा जीतकर, मैं इनसे पहली बार मिला तो मुझे उनकी आंखों में जो चमक दिखाई दी वो बहुत अनोखी थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द अब कहने को नहीं है, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द उनको कहने के लिए नहीं है। सागर, सर्वज्ञ और अनु कह चुके हैं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि वो एक जीता जागता उदाहरण है। राजन जी ने जो काम किया वो आपने सुन लिया। मंजूषा जी ने उसके बाद रोई नहीं, हैराम नहीं किया, भगवान को दोष नहीं दिया, पड़ोसियों को गालियां नहीं दी। 13 दिन भी पूरे नहीं हुए उससे पहले उन्होंने अपनी कलम उठा ली, अपना व्हाइट बोर्ड उठा लिया, अपने टूल्स उठा लिए और चल पड़ी। और आदित्य की बात मैं कहूं कि मुझे वास्तव में जब मैं पहली बार मिला था तो मुझे लगा था भी वक्त लगेगा आदित्य को मैच्योर होने में। मैं सच कह रहा हूं ये बात। लेकिन जैसे ही जीतकर साहब गए, मानो राजन जीतकर की आत्मा आदित्य में आ गई और आदित्य बन गया राजन जीतकर। इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसी मंथ उनका चेक उतना आया जितना पिछले महीने आया, अगले महीने बढ़ के आया और अगले 6 महीने के अंदर वो ड्यू सीधी चली गई। मैं इतना कह सकता हूं कि मंजूषा जीतकर आप लक्ष्मीबाई हैं, आप पद्मनी हैं, आप इस धरती की जितनी भी शक्तिशाली जो महिलाएं हैं उनमें से एक है। इतिहास इस बात को याद रखेगा। और मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हूं, बाकी मेरी माताओं से और बहनों से कहना चाहता हूं, आज की शाम थोड़े कड़क शब्दों में मैं कहना चाहता हूं आपसे, और ये बात मेरी रिकॉर्ड कर ली जाए, इसको कट करके इसको लोगों को बता दिया जाए कि जिस शाम रात को 11 बजे तक राजन जीतकर और मंजूषा जीतकर बैठ के एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं डायमेंशन डब, और हम ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे अभी बात कर रहे हैं हम, और मैं उनसे पूछ रहा हूं बोलो, और अगले दिन सुबह आंख ना खुले तो मैं मेरी बहनों से, माताओं से पूछना चाहता हूं, मेरी छोटी बहनों बड़ी बहनों से पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई इंतजाम है? अगर आपके पति की फोटो पे अगर माला टंग जाए तो, अगर नहीं है तो जाओ सुनो, सीखो मंजूषा से, तो कहो अपने पति से कि खड़े होइए, हम जाके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और मैं पतियों से, मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, छोटे बड़े भाइयों से, अगर कल हम राजन जीतकर बन गए तो क्या तुम्हारी पत्नी के पास इंतजाम है जो 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे वो आएगी, कि तुम्हारे बच्चे को नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और पत्नी को कोई और व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी? अगर इसकी व्यवस्था आपके पास है तो आपको मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इस बात की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपने मेरी बात को सुनने से मना किया तो। संध्या बगल में बैठी है ना, शायद इसके एसटी बिजनेस को इतना बड़ा किया। इस समय कि आप देख रहे हो ना, शायद एसटी लोग पूछते हैं आपको ऐसा क्या हो गया, आप इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो? मिल रहा है ना जवाब, मैं क्यों एक्साइटेड रहता हूं। और जब मुझे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं तो मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है, और मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं गुस्सा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं कि जब कोई आदमी बहाने मारता है अपनी बेकार की बातों के पीछे, तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल खड़ा याद आता है जैसा राजेंद्र मंजूषा जीतकर का हुआ। और शायद यही बात मुझे फिर एक इंस्पायर करती है एक बार और, कि कुछ लोगों की जिंदगी में और परिवर्तन करना है। इसलिए बिजनेस हमारा टीम मिशन है। रियली प्राउड ऑफ यू मंजूषा जी, और आदित्य बेटा, तुमने जिस ढंग से संभाला है और तुमने जिस ढंग से इस चीज को टेक ऑफ किया है, टेक ओवर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैं अपने आप से, आपसे भी कहना चाहता हूं, मरना तो सबको एक दिन है पर क्या हम ऐसा कोई काम कर देंगे 2 आदमी मरने के बाद भी हमें याद करें?
कि हमारा करेक्टर ऐसा है कि जब हमारे मरने के बाद भी एक आदमी हमें याद करे, अगर नहीं है तो ये सोचने की जरूरत है। शोक सभा तो सबकी मरने वाली है, और उस शोक सभा में कौन क्या बोलेगा ये समझने की जरूरत है। संध्या। नमस्कार सबको। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि बिजनेस हस्बैंड में जैसे सब जानते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, कभी राइट चीज़ सोचता है तो सामने खुल के आती है। जब एक लेडी ने अपने हस्बैंड के साथ मिलके जैसे कदम मिलाते किया हो, तो ही वो मतलब उनके चले जाने के बाद आवाज नहीं आ रही दीदी, कम आ रही है आवाज। अभी कर देते हैं आवाज। वो संध्या की आवाज कम है ना, इसलिए कम आ रही है। मैं भी तेज कर देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है संध्या इस वक्त। हेलो। हाँ, अब आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। परफेक्ट। तो मैं ये बता रही हूँ, ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि इस बिजनेस में वाइफ का बहुत बड़ा रोल है और होता भी है। जैसे मंजूषा जी के साथ हुआ, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन हो तो सकता ही है। किसी को नहीं पता किसके साथ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सबकी बातें आपने सुनी अभी। तो मैं ये बता रही हूँ कि एक लेडी जब अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस बिज़नेस को कंधे से कंधा मिलाकर जब करती है, तो वो ही इसकी वैल्यू समझ सकती है। जिस सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं, जो हम हमेशा ये अपने हर मीटिंग में मतलब कहते ही हैं कि आप पलंग से 2 कदम आगे बढ़कर आप अपनी फैमिली को देखिए। अगर आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली का क्या दृश्य है। और हम लोग तो इन चीज़ों को हमारे बिजनेस में प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं। कितने सारे उदाहरण हमारे पास हैं। और मंजूषा जी ने तो बिल्कुल, और उनके बेटे ने आदित्य ने मिलकर इस मतलब एक मिसाल क्रिएट की है। उनके सपने को पूरा किया है, जो उनका सपना उन्होंने देखा था जब इस वेस्टीज में उन्होंने कदम रखा। पहला एक्सपीरियंस उनके पास बहुत था, उसके साथ इतनी जुनून के साथ उन्होंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया, दोनों ने मिलके। ऐसा नहीं था कि मंजूषा जी सिर्फ साथ में जाती थी और वो समझती नहीं थी बिज़नेस को, और उन्हें पता नहीं था कि मेरा बिज़नेस कहाँ खड़ा हुआ है, आज मेरे बिज़नेस में क्या हो रहा है। अगर किसी लेडी को ये पता नहीं है तो वो उसको 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है अभी उनको गए हुए, और उन्होंने करके दिखा दिया। इस बिज़नेस को उनके बेटे के साथ मिलकर उन्होंने पूरा किया, अपने उस लेवल को, उनके उस सपने को पूरा किया। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। संध्या के कहने का मतलब यहाँ ये है, मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग तरीके से कह रहा हूँ, संध्या थोड़े सॉफ्ट तरीके से कह रही है कि जो लेडीज अभी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, ये उनके लिए चेतावनी है। वे इन्वॉल्व हो जाए। कल अगर हम राजन जीत कर हो गए तो वे मंजूषा नहीं बन पाएंगी। उनको अगर मंजूषा बनना है तो उन्हें अलर्ट होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कल वे क्या पूछे जाएंगी कि मैं क्या करूं, लेट क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, वे पूछे जाएंगी कि प्लान कैसे दिखाना पड़ता है। नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, ये तो वो कर लेंगे, मैं क्या करूं, मैं बच्चों में उलझी हूं, मैं फलाना कर रही हूं, मैं टीम का कर रही हूं, फालतू के बहानेबाजी में उलझी हूं। क्यों यही कहना चाहती हो? बिल्कुल। तो ये आवाज मेरी उन तक पहुंचा दो। आज देखिए ना, अगर 1 साल पूरा नहीं हुआ है, एक वाइफ के साथ उसके हस्बैंड का साथ छूट जाना, वो अपने आप को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। अपने बेटे अपनी बेटी को संभाल ले, बच्चे माँ को संभाल रहे हैं, माँ बच्चों को संभाल रही है, सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं। क्योंकि दुख तो किसी के ऊपर कम ज़्यादा नहीं हुआ है, पूरा दुखों का पहाड़ ही टूट गया है। किसी के पास ऐसा नहीं कि भाई वो कम दुखी है तो वो ज़्यादा दुखी है तो उनको संभाल ले, ऐसा नहीं है। पूरी फैमिली के ऊपर वो दुख का पहाड़ टूटा है। बच्चों के सिर से पिताजी का साया हट चुका है। वो उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं जब जिसके ऊपर बीतती है जो चीज़ें। तो हम लोग क्या इन सब चीज़ों को सोचते नहीं हैं। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, मैंने इसी चीज़ को देखा था, क्योंकि पता नहीं था कि कब क्या हो जाएगा। मेरी शादी के 1 साल बाद ये इतने बीमार हो गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं सिर्फ 22 साल की थी, क्या है घर में, क्या नहीं है, क्या होना है, क्या करना है मुझे। लेकिन बस ये समझ में आता था कि मुझे खड़े रहना है इनके साथ और मुझे करना है। मैं कुछ अपना अलग से कुछ सोच के नहीं चल सकती थी, लेकिन मैं इनके साथ खड़ी रही थी। ये
और मैंने जो भी बिजनेस इन्होंने किए उस सब में मैंने इनके साथ पार्टिसिपेट किया। ऐसा नहीं था कि आप ये तो बिजनेस है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये बिजनेस में मैं एंटर नहीं कर सकती। केबल का बिजनेस किया, मैं उसमें पूरी तरह से इनके साथ थी, मुझे सब कुछ पता था उस समय भी, बच्चे बिल्कुल बहुत छोटे थे, है ना। उसके साथ दूसरा एक और बिजनेस किया, उसमें भी मैं साथ में थी। यहाँ पर भी जब मुझे समझ में आया कि क्या है ये इंडस्ट्री, क्या है ये बिजनेस, मैंने समझा, सीखा, और मैं हमेशा आगे इनके साथ के साथ कंधे मिला के चलती रही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से कि आप दूर से मत देखिए, अपने बिजनेस में एंटर कीजिए, पूरा समझिए क्या है ये बिजनेस और क्यों हमें करना चाहिए। हमारे हाथ में एक अच्छी चीज़ है, हमें उसे लेके साथ में अपने हस्बैंड को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आपको बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। और मंजूषा जी ने जो किया है वो तो अनबिलीवेबल। ये आदित्य को साथ में ले करके और वो इस बिजनेस में आगे बढ़ती गई और वो पीछे उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब मैं इस मौके पर इनवाइट करने जा रहा हूं यहाँ पर, इस मौके पर अब ब्रांड न्यू DUCD इनवाइट करूं, उससे पहले ये बता दूं आपको कि ये जितना भी 15-20 मिनट का कॉन्वर्सेशन चला, आप लोगों को एक संदेश इससे मिला होगा कि इस कॉन्वर्सेशन में कहीं पे हमने प्रोडक्ट की बात नहीं करी, क्योंकि प्रोडक्ट इज नेवर द रीजन यू बिल्ड दिस बिजनेस। हमने मुझे पापा कुछ बोल रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, चलिए पापा के शब्दों, हमको यहाँ पर प्राणायाम और योगा नहीं कर रहे थे, ये बताने के लिए कि आप स्वस्थ रहिए। सुबह सुबह 6 बजे प्राणायाम और योगा करना शुरू करें, वो कभी रीज़न नहीं बनता है किसी के बिजनेस करने का। और वो प्राणायाम योगा करते करते सांसें चली जाएं या चली गई सांसें, तो फिर पैसा कैसे आएगा? इतना ही अगर हम ना सोचें तो फिर क्या फोर्स बनेगी इस बिजनेस को करने की? तो ये जो कारण पे 20 मिनट हमने बात करी ना, इट इज़ ऑलवेज दिस रीज़न, चाहे वो फियर हो अपने दुनिया से चले जाने का, या ड्रीम हो एक मर्सिडीज़ का या पोर्शा का। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, फियर एक कि हम कहीं दुनिया से चले गए तो, और कल हम 4 बजे एक ड्रीम के बारे में बात करेंगे। तो ड्रीम हो या फियर हो, यही चीज़ है जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबके इस इमोशनल भरे वेलकम के साथ, खुशियाँ एक मुस्कुराहट के साथ, हेल्प मी वेलकम जीतकर फैमिली ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर, प्लीज मंजूषा जी ऑन द स्टेज। थैंक यू भैया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्हीं के ब्लेसिंग से आज हम पारिल भैया, विनिंग टीम, अनूप भैया और सागर भैया और हमारी टीम, इन्हीं के कारण हम आज जितकर सर का ड्रीम पूरा कर सके। उनका ड्रीम था हर चीज में वो DUCD लिखते थे और वो हमें पूरा करना था। तो जब वेस्टीज ज्वाइन किया था तब इतना काम किया कि वो हर बार कहते थे कि मुझे सक्सेस होना है और जल्दी से जल्दी DUCD जाना है। और सच में ये हम देख रहे हैं कि जब आप किसी चीज को अंदर से चाहते हो तो भगवान, पूरी कायनात, वो आपको उस चीज को मिलाने में मदद करती है। हम चाहते थे DUCD और हम कर भी रहे थे वैसे काम। और इस मंथ में हमने देखा है कि ईयर एंड होने वाला है और जितकर सर का ड्रीम था कि इस ईयर से पहले मुझे DUCD जाना है। भगवान ने ऐसी बहुत
बहुत सारी चीजें हमारे साथ की कि जो अपने आप हमें सामने से हमारी डाउनलाइंस आई या हमें ऑर्डर्स मिली, अपने आप ये पिन हमें अचीव हुई। तो सभी का मैं थैंक्स करना चाहूंगी। और अगर शॉर्ट में अगर स्टोरी बताऊं तो मेरा जन्म बैंगलोर में हुआ, मेरी स्कूलिंग राजस्थान और पंजाब में हुई, ग्रेजुएशन मेरा महाराष्ट्र में हुआ और शादी के बाद मैं पुणे में आई। और जितकर सर एक गांव से मीन्स उनका नेटिव प्लेस एक छोटा सा गांव था और उस समय उनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी थी। वेल मीन्स हम नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास को अच्छे घर से थे, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में उनके पिताजी का जब देहांत हुआ तब फाइनेंशियली उनकी सिचुएशन बहुत ड्रॉप हो गई और उन्हें 9th स्टैंडर्ड में थे तब उनके फादर की डेथ हुई थी। तो ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने वो अपने सिस्टर के यहाँ गए, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पर किया। पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे वो, अकाउंट्स में उनको 100 आउट ऑफ 98 मिले थे। तो उनके टीचर्स ने कहा कि आपको सीए बनना है। सीए बनने के लिए वो पुणे में आए, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच बहुत था और उसी समय उन्होंने गवर्नमेंट का बैंकिंग का एग्जाम दिया और उनको सिलेक्शन हुआ उनका, तो उन्होंने सीए छोड़ दिया। और बहुत ही ड्रीमर थे, पहले से ही वो बहुत ड्रीमर थे। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे एज अ स्क्वाड्रन लीडर और उन्होंने जब हमारा शादी हुआ तो यही देखा कि लड़का पढ़ा लिखा है और बहुत मेहनती है। और जब हमारी शादी हुई, जब मैं पुणे आई, तब हमारा जो घर था 10x10 था, वही हमारा ड्राइंग रूम था, वही हमारा किचन था, वही हमारा बेडरूम था। लेकिन हम दोनों के ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे। उस समय मैंने ICWA किया था, तो मैंने जॉब करना स्वीकार किया। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन अकाउंट्स मैनेजर जॉब किया, लेकिन ये सबसे घर में सबसे छोटे थे, लेकिन सभी उनके दोनों भाई के लड़कों को, भाई की लड़कियों का, सभी का मीन्स पूरा ख्याल रखते थे। फाइनेंशियली भी हम हेल्प करते थे, मेंटली सब हम ही करते थे। तो वहाँ पर अगर हम बताएं तो मैं बहुत बार कहती हूँ कि हम ऐसे सिंपल थे कि और फाइनेंशियल क्रंच इतना था हमारा कि हम 50 पैसे बचाने के लिए एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप चल के जाया करते थे। और रास्ते में अगर हमारे फ्रेंड्स मिले तो हम कहते थे कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन हम होते थे मनी कॉन्शियस। और जितकर जी बैंक में थे, तो बैंक में जितने भी लोन्स मिल सकते थे हमने सब लिए। मीन्स उसका हमारा लाइफ पूरा EMI के ऊपर ही चल रहा था। और फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें कुछ बिजनेस भी करना चाहिए। तो मैं जहाँ पर काम कर रही थी, तो वहीं पर मैंने एक अपनी फ्रेंचाइजी ली। मैंने DTDC जो जानी मानी कंपनी है, वहीं पर मैं अकाउंट्स मैनेजर थी। तो वहाँ पर मैंने फ्रेंचाइजी ली और वहाँ पर भी हमने बहुत काम किया। जब आदित्य का जन्म होना था, उसके एक दिन पहले हम 2 व्हीलर में कोटेशन बांटते फिर घूम रहे थे हर कंपनी में। और नेक्स्ट डे मेरी डिलीवरी हुई, आदित्य हुआ था। तो पहले से ही हम काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हमने देखा था। और बाद में हुआ ऐसे कि मेरी डिलीवरी हुई, मैं घर में रहने लगी। तो जैसे हम कहते हैं कि मैनेजर आपका मैनेज नहीं करता, डैमेज करता है बिजनेस। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो वो पूरा डैमेज हो जाता है। और वैसे ही हुआ। हमारा प्रॉफिट मेकिंग जो
चल रहा था, हमें लॉस में आ गया और हमने वहीं पर वो फ्रेंचाइजी बंद कर दी और हम सोच रहे थे कि अब क्या करें करके। और उसी दौरान हमें डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस करवाया इनके फ्रेंड ने। मैं आज उनको थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है ये पता ही नहीं था। हमें जब ये बिजनेस के बारे में बताया था, डायरेक्ट सेलिंग के बताया था, तो मैं थैंक करना चाहूँगी राजेंद्र जी का भी, क्योंकि जब प्लान बताया था तो उन्होंने बताया था कि यहाँ लैक्स ऑफ इनकम आपका हो सकता है। और हमें बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट हमें बताया जाता है कि मोर रिस्क मोर गेन। यहाँ पर तो बताते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट में आपके सब सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैंने वहां पर तो प्लान देखने के बाद सबके सामने नहीं कुछ कहा राजेंद्र जी को, लेकिन नीचे उतरने के बाद बोला कि हमें ऐसे कोई स्कीम में फंसना नहीं है। और उस समय 4,400 रुपए लगते थे उस कंपनी में वो ज्वाइन होने के लिए। तो वहां पर अगर सैलरी देखो तो उस समय हमारी सैलरी में जितकर जी के अकाउंट में 4,400 भी नहीं थे। उन्होंने उनके गार्ड, जो गार्ड बैंक में गार्ड था, उससे 5,000 उधार लिए और हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया। और जितकर जी ने कहा कि एक हमें ट्राई करते हैं, देखो मुझे तो ट्राई करना है, आप आओ चाहे नहीं आओ, मुझे ट्राई करना है बिजनेस। क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस बिजनेस में लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं। तो मैंने मन में ये सोचा था कि इधर 90 डेज मनी बैक गारंटी है, मैं उनको बराबर 90 डेज में ये प्रोडक्ट्स जो आए वो रिटर्न करूंगी और बिजनेस क्लोज करूंगी। लेकिन फर्स्ट डे से मैं हर मीटिंग में जितकर जी के साथ थे। और वहां पर जैसे हमारा फैमिली रियूनियन है, बड़ा फंक्शन में मैंने जब देखा तब पता चला कि नहीं, इसमें तो कुछ अलग ही दुनिया है। यहाँ पर अगर देखो तो आप बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, नोबेल प्राइज विनर है, डॉक्टर्स हैं, ये सब तो पागल नहीं हो सकते। और अगर हम ये समझ नहीं सके तो हमारे जैसा पागल नहीं है, एटलीस्ट हम ट्राई तो करके देखें। तब मुझे विश्वास आया कि नहीं, हम करेंगे करके। और मैं डे 1 से हस्बैंड के साथ हर मीटिंग में, हर फंक्शन में हम जाते थे। और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, इसीलिए आज मैं अपने हस्बैंड का ड्रीम पूरा कर सकती हूँ। तो वहां पर हमने बहुत काम किया, अच्छे लेवल पे गए, बहुत सारे हमारे 11-12 फॉरेन ट्रिप्स भी हुए। और एक ऐसी लेवल पे हमने जॉब छोड़ दिया कि अब तो हमें कोई इससे नीचे हम कभी आ नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे हुआ, पता नहीं कि बिजनेस नीचे हुआ और हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उस समय जितकर जी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट थी या जो भी हमारा सेविंग था, हमने एक ऐसे जगह लगाया था हमारी फैमिली मेंबर्स में जहां हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पर पैसा जीरो हो जाएगा। और उस जगह मैंने ही नहीं, सिर्फ मैंने, मेरे भाई ने, मेरे बहन ने, सभी की इन्वेस्टमेंट वहां लगी थी। और वो ऐसे पता चला कि जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया वो आदमी ही कहाँ थे, और हम सब की इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो हो गई, हम जीरो पे आ गए। और उस समय मेरी बेटी का एज था शादी का, उसकी शादी करनी थी, आदित्य की एजुकेशन करना था। हमने बहुत ही पुणे के एकदम हाई लोकेलिटी में हमने घर लिया हुआ है, उसका ईएमआई बहुत है, वो ईएमआई हमें देना था। उस समय 6 महीने तक हम ईएमआई नहीं दे पाए और कुछ सोच रहे थे कि नहीं, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। उस समय हमने शेयर मार्केट के क्लासेस किए, हम दोनों ने किए, दोनों ने नहीं, हमारे साथ हमारी डाउनलाइन आदित्य देसाई और मकरंद देसाई, हम चारों ने शेयर मार्केटिंग की क्लास किए। सुबह एक साल हमने वो भी ट्राई किया कि हम ये भी करके देखते हैं। सुबह 9:15 बैठते थे तो 3:30 बजे तक, वो अलग ही टेंशन रहता था। हमने फिर बाद में डिसाइड किया नहीं, ये नहीं होने वाला।
और उस समय सागर सर मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे थे। और फिर मैं जिक्कर जी के पीछे लगी कि एक बार हम देख तो ले कि अगर इनका इनकम इतना आ रहा है तो वो है क्या चीज, क्योंकि वो भी डायरेक्ट सेलिंग है और ये भी डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि ये रिवॉल्विंग डोर हो रहा है कि हम 3-4 महीने काम कर रहे हैं, वो आदमी फिर से जा रहा है, फिर से हम उसी जगह आ रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकम कैसे बढ़ रहा है। तो जितकर जी ने कहा कि ठीक है हम बुला लेते हैं उन्हें। और जब हमने सागर सर को बुलाया और उनका प्लान देखा तो हमें इतना इजी लगा ये बिजनेस की। सच में ऐसा प्लान मैंने कभी नहीं देखा कि जहाँ पर आपके पीवी जीरो नहीं होते हैं वहाँ पर हमें पता चला कि हरीश भैया हमारे मेंटर हैं और बहुत सारी चीजें जो वहां पर हमें खटक रही थी इस प्लान में हमें अच्छा लगा। और हमने कहा कि जीरो से हम ऐसे करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर तुम्हारा हमारा साथ है तो हम पीछे दुनिया क्रिएट कर लेंगे। और उसी दिन हमने वहां पर रिजाइन किया। रिजाइन करते समय बहुत दुख हुआ क्योंकि उस कंपनी में हमने लगभग 18 साल गुजारे थे। बहुत वहां से हमने जो सीखा वो इस बिजनेस में हमें काम आया। और पहले जो 5-6 महीने थे हमने दिन रात काम किया सर। और मैं सुबह निकल जाते थे, रात कितने बजे आते थे पता नहीं था, खाना बाहर। सच में जो काम। और मैंने एक देखा है जिक्कर जी को कि चाहे आप उनको 12 बजे या 1 बजे 2 बजे कभी भी बोलो, कभी भी उनके मुंह में मीन्स कभी भी आपको थके हुए नहीं लगते थे, हर दम खुश रहते थे। और मैं लोगों को हेल्प करूं, ये नेचर था। और मैं यही मानती हूँ कि वही नेचर के कारण, उन्हीं ब्लेसिंग्स के कारण आज हम ये सिक्योरिटी पाए हैं। क्योंकि भैया जो हमेशा कहते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। आप जब किसी के यहाँ जाते हो, प्लान दिखाते हो, आपको आपके पीवी चाहिए या आप ये चाहते हो कि मेरे कारण इनके घर में सुख सुविधा आए। तो सच में आपका इंटेंशन आज क्या है उसी के ऊपर आपका लाइफ डिपेंड होता है आने वाला। ये तो मेरा पूरा का पूरा विश्वास बैठ गया है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है वो आज मुझे पता चली। मैं सच में अगर विनिंग टीम में नहीं होती तो मुझे पता नहीं मेरा क्या, मैं सोच भी नहीं सकती। जॉब करना पड़ता मुझे, आदित्य को जॉब करना पड़ता, और मैं कितने दिन इस दुख को मनाती मुझे नहीं पता। जिक्कर जी मुझे 2-3 बार उनके ऑफिस का एक एग्जांपल देते थे कि उनके ऑफिस में एक डायरेक्टर थी, वो डायरेक्टर के बारे में बहुत इम्प्रेस मीन्स उनको बहुत अच्छे लगती थी कि उनके काम करने का तरीका। उस समय उन्होंने बताया था कि उनके घर में उनकी मम्मी की डेथ हुई थी। तो सुबह जब उनको पता चला कि मम्मी की डेथ हुई है तो वो मैडम सिर्फ 3-4 घंटे घर गई, पूरी क्रिया किया, और 3-4 घंटों के बाद वो फिर से ऑफिस आ गई। उनको इतना अच्छा लगा था कि तो उनका कहना था वो गया, लेकिन उनके लिए जो बाकी उनके पेरेंट्स का जो ड्रीम्स था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जो गए हैं उनका ड्रीम्स था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वही मिस ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बीच में कैसे छोड़ के चले गए। बहुत बार उन्होंने ऐसे काम किया कि कभी कभी तो मिस बैंक में होते समय उन्होंने 99 डेज विदाउट एनी इंटीमेशन, जब उनको पावर पता चली ये बिजनेस की तो उन्होंने काम किया है विदाउट एनी नोटिस। उनके बॉस ने कहा कि आपको क्यों ना नोटिस दिया जाए, राजेंद्र जी आप और एक दिन लगाते तो पूरे सेंचुरी पूरी क्लियर कर देते थे कि विदाउट नोटिस आप
कितना छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन उनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि जब वो ऑफिस का काम करते थे तो वो देखते नहीं थे कि कितने बज गए। तो कभी भी उनके बॉस ने उनके लिए, जो बोलते हैं ना लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे बॉस क्या बोलेंगे, मैं कैसे उनको, आज जैसे FRU है तो मैं कैसे छुट्टी ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अगर आपके रिलेशंस अच्छे बना लिए आपके बॉस के साथ तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं। और मैं सच में ये कहना चाहूंगी कि मेरा जो अभी जो मेरा ड्रीम है कि अगर किसी लेडीज है, मैं हर किसी को प्लान बी का इम्पोर्टेंस बताऊं। ठीक है, आज आपका प्लान ए चल रहा है, लेकिन उस प्लान को ए को कुछ हो गया तो क्या आपके पास प्लान बी है? और थैंक गॉड कि वेस्टीज जैसा बिजनेस, उसके जैसी कंपनी, उस विनिंग टीम जैसी सिस्टम और हरी भैया जैसे मेंटर, ये नसीब वालों को ही मिलता है। जिनके कर्म अच्छे हैं ना, उन्हीं के समझ में आएगा अब पैसिव इनकम क्या होता है और ये सिस्टम क्या है। आज अगर मैं होम दे सकूं किसी का कि मैं आज ए इनकम को कुछ हुआ तो क्या आप बी इनकम के लिए तैयार हो? इसीलिए मुझे काम करना है और सबके लिए एक एग्जाम्पल बन के, होप बन के, मुझे मेरा ड्रीम है कि हमारे जो ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लेडीज कैसे चार्ज ले और सभी के ड्रीम कैसे पूरे करें। और पैसिव इनकम का इम्पोर्टेंस ये बिजनेस जो देता है, मुझे नहीं लगता और कोई बिजनेस है जो आपको ये बिजनेस, अगर मैं जॉब भी करती तो वो मुझे कुछ होता तो इनकम बंद हो जाता। सर जॉब में थे, उन्हें कुछ होता था तो मुझे हाफ पेंशन आती और हाफ पेंशन में तो कुछ हो नहीं पाता। लेकिन ये बिजनेस के कारण ग्रुप बन गया है और हर कोई काम कर रहा है, तो मुझे चिंता नहीं है कि आगे पैसा आएगा या नहीं। सच में भैया कि मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम तो एक कांच का टुकड़ा थे, हम तो एक कांच का टुकड़ा थे। विनिंग टीम और वेस्टीज ने हमें हीरा बना दिया। आप सबका शुक्रिया कैसे अदा करें, क्योंकि आप सब ने हमें जीना सिखा दिया। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते एंड थैंक यू सो मच, आपने एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। एंड मेरा नाम है आदित्य जित्तर, बाय क्वालिफिकेशन में इंटरनेशनल बिजनेस का स्टूडेंट हूँ लास्ट ईयर में। एंड सबसे स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मम्मी ने आज कल से मुझे मम्मी बोल रही थी कि कल अचीवर्स नाइट है, जब तुमने प्रिपरेशन किया है क्या, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, राइट। तो मेरे दिमाग में से मैंने मम्मी को बोला हाँ मैंने कर दिया है, बट ऑनेस्टली मैंने नहीं किया था, बिकॉज मुझे एक स्ट्रेट इंटेंशन था कि जो कुछ भी मैं बोलूँगा वो इमोशनल होना चाहिए। अगर मैंने प्रिपरेशन किया तो सेकेंड टाइम रिपीट होगा और वो इंटेंसिटी से नहीं होगा। तो मैंने मम्मी को सिर्फ बोला कि हाँ मैंने प्रिपरेशन किया है, लेकिन मुझे पता था कि मैं अगर इमोशनल लेवल पे अगर मैं कनेक्ट कर पाऊंगा तो पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में, राइट। सो स्टार्ट करने से पहले मैं पापा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि जैसे मम्मी ने बोला या बाकी सब लोग लीडर्स ने बोला कि वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी मॉडेस्ट। तो मुझे दो किस्से याद आते हैं उनके कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो जॉब जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्हें ये पता नहीं था कि जॉब में जाते वक्त हमें शूज पहनना चाहते हैं। वो फर्स्ट डे उनका जो जॉब का था वो चप्पल पहन के गए थे और उनको ये नहीं पता था कि हम लोग को शूज पहनना कंपलसरी होता है, राइट। इतने सिंपल पर्सन थे वो एंड उनकी जर्नी एवर ग्रोइंग है। एंड सेकंड थिंग, जो इंसिडेंट हुआ जून में, जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद सिक्योरिटी जो होती है, हमारी गेट की जो सिक्योरिटी है, वो हमसे आके कह रही है कि इतने अच्छे बंदे थे वो, इतने अच्छे पर्सन थे वो, कि वो एक में वो ऐसे सोसाइटी में पर्सन थे जो हमसे आके बात करते थे, कहते थे कि भाई तू कैसा है, या उनके हालचाल पूछते थे और हमेशा उनको सलाम करते थे। सिक्योरिटी हुए फिर भी वो उनको सलाम करते थे। तो ये मतलब मैंने पापा से बहुत सीखा है कि
हम्बल कैसे रहे, मॉडेस्ट कैसे रहे, हमेशा उन्होंने एक ही बात हम मतलब मुझे सिखाई है कि अगर तू इमोशनल लेवल पे काम करेगा या इमोशनल लेवल पे लोगों को जिताएगा, उनके इंटेंशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेगा तो ही पॉसिबल है। और ये बिजनेस जो है वो पूरा रे ऑफ होप से है। जैसे सर्वज्ञ सर ने बोला कि इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट, हम लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट के बारे में बोला ही नहीं। तो मैं भी ये बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ और मैं पापा के प्लान से हमेशा ये रिलेट करता था कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आज मैंने हाईएस्ट क्लोजिंग की या आज मैंने ये किया या आज मैंने एयर प्यूरिफायर्स का ये किया, वॉटेवर। उन्होंने हमेशा जिस किसी को भी कनेक्ट किया तो पहले उन्होंने दिल से कनेक्ट किया एंड उसके बाद दिल से कनेक्ट करने के बाद उनके क्या सपने हैं उनको एक होप दिखाया। और यही नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल बिजनेस है। वो कहते हैं ना कि गुड डिफेंस इज बेस्ट ऑफेंस। लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा। ये माइंडसेट से अगर आप पहले से ही आओगे तो डेफिनेटली वो होना ही नहीं है। आप ये माइंडसेट से क्यों नहीं आते कि यहाँ पे अगर हमें आया तो हाँ डेफिनेटली मुझे एक बार फेलियर मिलेगा, 10 बार मिलेगा, लाख बार मिलेगा, लेकिन उसके बाद मुझे सक्सेस मिलना ही है। ये इंटेंशन से, ये एनर्जी से आप अगर आओगे तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी लाइफ आपके हाथ में है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जैसे सर्वज्ञ भारिर सर ने ये भी बोला था कि वो हम या राजेंद्र जितकर सर यहाँ पे ही है, किसी कहीं पे है, तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फैमिली है, जो हम मेरे अपब्रिंगिंग से, वो उससे हमें हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम बिल्ट डिफरेंट। ये इंसिडेंट होने के बाद वो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो मैं रोते बैठूं या जो है वो चलने दो, नहीं तो तू खड़ा हो और अभी ये टाइम है गद्दी पे बैठने के लिए और प्रूव करने के लिए कि यू हैव टू कंटिन्यू द लेगेसी। तो मैंने सिर्फ यही बिलीव किया है कि मैं ऐसा टाइप का पर्सन हूँ कि जो नेगेटिव पे फोकस नहीं करूंगा और उससे नेगेटिव से भी कोई पॉजिटिव आउटपुट मिल सकता है तो मैं वो देखता हूँ। तो मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो हमारी फैमिली में डेथ नहीं हुए, रीबर्थ हुआ है, जिसको अवेकनिंग कहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा वो फील करता हूँ कि अगर वो हमें तो मॉर्टेलिटी है, हम सभी को किसी ना किसी दिन जाना ही है, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स, उनके एथिक्स, उनके वैल्यूज अगर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे पास में ही है, हमारे साथ में ही और रग रग में हमारे पास मौजूद है। तो मैं डेफिनेटली ये टर्म पे बिलीव करता हूँ कि हमारे इसमें डेथ नहीं हुई है, यहाँ पे रीबर्थ हुआ है। बिकॉज ये अगर मेरे पापा और मेरी मम्मी ये प्रूव करके दिखा सकते हैं, ये इंटेंशन हमको एक सोसाइटी को कैसे अपब्रिंगिंग दे सकते हैं, ये हमें सिखा सकते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ माय टाइम, इट इज़ माय मदर्स टाइम कि हम सब लोग एक अच्छे सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए नेटवर्क बिल्ड करें। नॉट बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स या नॉट बिकॉज आई कैन बाय मर्सिडीज और नॉट बिकॉज हम लोग का अच्छा इनकम आए। पैसे तो बाय प्रोडक्ट होने ही है, विनिंग टीम का सपोर्ट रहेगा तो पैसे तो बाय प्रोडक्ट होने ही है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग आप एक बार सीख लो तो we can do miracles. With this, thank you so much मुझे एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए मेंशन किया। एंड स्पेशल थैंक यू सागर सर, अनूप सर, सर्वज्ञ भारिल सर, एसपी भारिल सर एंड फैमिली। बिकॉज एवरी मोमेंट पे जब कभी भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था तो सागर भैया हमेशा सर कम और भाई ज़्यादा थे। राइट, मैंने जब स्टार्ट किया था जून में, ऑनेस्टली जब मतलब मैं मीटिंग्स में एक्टिव था लेकिन खुद कंडक्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरा एक फर्म बिलीव था कि ऑलरेडी सब एस्टैब्लिश्ड है, तो मुझे मेरे करियर वाइज में एजुकेशन करना था एंड आफ्टर एजुकेशन में नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने वाला था। तो जब मैंने जून में स्टार्ट किया था आफ्टर द इंसिडेंट, तो मैं लगभग मैंने 60 लोगों को इन्वाइट किया था यूथ को एक मीटिंग में, और मीटिंग शुरू होने से हाफ मिनट पहले मुझे पैनिक अटैक आया और मैंने तभी बोला कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट शो द प्लान। एंड इम्प्रूव टू सागर सर तभी ट्रैवल कर रहे थे, आनंद सर से मैंने कम्युनिकेशन किया था, ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो मैंने देसाई सर को लास्ट मोमेंट पे, उनका ऑलरेडी प्लान हुआ था, 5 मिनट डिले हुआ, उन्होंने सेकंड प्लान मेरे लिए कंडक्ट किया जो मैं लेना चाहता था। द थिंग इज, मैंने ये सोचा नहीं कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, मैंने ये सोचा कि अगर मेरे साथ ये हुआ है तो नेक्स्ट टाइम कैसे नहीं हो। मैं हमेशा मेरे स्लाइड्स में या मेरे प्रेजेंटेशन में जब कोई भी मुझे ऐसा स्ट्राइक आए तो मैं हमेशा वो इम्प्लीमेंट करता हूँ, और एक कैसे हम इमोशनल लेवल पे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमेशा इस बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। और मैं बहुत फर्मली साइकोलॉजी पे बिलीव करता हूँ
कि डेफिनेटली मैंने पापा से यही सीखा है कि अगर सबसे वैल्यूएस और सबसे प्रेशियस जो चीज़ है वो है इमोशंस, और अगर हम लोगों ने इमोशंस पे लोगों को एक हौसला दिलाया, माय फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल. So yes, once again, thank you so much to everyone for giving this wonderful opportunity, and with winning team, definitely youth में अभी दनका चालू होने वाला है. So thank you so much. Back to the host. Thank